सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार गाइस, आपको तो पता है कि हमारी जावा की सीरीज चल रही है। तो इससे पहले मैंने जावा में बहुत सारे पार्ट्स कवर कर रखे हैं कि जावा की हिस्ट्री कैसे थी, उसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैसे वो डेवलप हुई, कौन ने डेवलप किया। तो ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाली वीडियोस में कवर किए हैं। और अब हम डायरेक्ट जंप करने वाले हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे कि जावा में प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारा जावा का पहला प्रोग्राम है जिसे हम लिखने वाले हैं। हमें इसके एक एक इंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि हम ये इंस्ट्रक्शन क्यों लिखते हैं और इनके पीछे लिखने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी हम पहले जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, हम उसे किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? .java नाम से। और ये जो है हेलो, ये कोई भी फाइल का नाम है। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो जो नाम आप दोगे वही नाम की आपकी क्या बनेगी? क्लास बनेगी। जैसे मैंने दिया है hello.java, तो आपकी क्लास भी जो बन रही होगी वो पब्लिक क्लास हेलो बन रही होगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीजें हैं, ये इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये जो आप स्लैश का साइन देख रहे हैं एंड देन स्टार, दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज, फिर स्टार और एक बैक स्लैश है। ठीक है, तो ये एक्चुअली है क्या? ये इतना कमेंटिंग पार्ट है। ठीक है, कमेंटिंग पार्ट्स ऐसा होता है कि ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है प्रोग्राम में। ये सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को और अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि अगर कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो आपका प्रोग्राम देख रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने यहाँ पे ये चीजें क्यों लिखी हैं या ये सारे कमांड्स क्यों लिखे हैं। तो इसी के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। अब कमेंट्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है? तो गाइस, हमारे सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि हम कुछ भी जब कमेंट लिख रहे होते हैं तो वो डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। देन हम कुछ भी कमेंट लिखते हैं लाइक दिस इज माय जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये हमने लिखा तो ये एक ही लाइन में आना चाहिए। तो एक लाइन वाले कमेंट्स के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मल्टीपल लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पहले एक स्लैश आएगा, स्टार आएगा, फिर जो भी आपको कमेंट लिखना है, फिर ये क्लोज कैसे होगा? क्लोज होगा ये स्टार से और एक बैक स्लैश से। तो ये 2 टाइप्स की कमेंट्स होती हैं हमारे जावा के लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्ट java.language.star। अब ये क्या है? इम्पोर्ट है कि ये दूसरी जगह से कोई फाइल है, समझ लो, वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में यूज हो रही है। ठीक है, इम्पोर्ट java.util.star। तो इम्पोर्ट हम इसीलिए यूज कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप कि ये दूसरी फाइल्स हैं जो इस प्रोग्राम में यूज हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं? इम्पोर्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये चीजें क्या है? तो java.language.star एक्चुअली में जब भी हम कोई पैकेज जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो किसी पैकेज के अंदर होता है हमेशा। ठीक है, और अगर हम पैकेज का नाम देना भूल भी जाते हैं तो वो एज अ डिफॉल्ट पैकेज में सेव होता है जाके। तो क्या होता है कि बहुत सारे हम पैकेजेस, जैसे एक पैकेज बनाए तो उसके अंदर हम डिफरेंट और मल्टीपल प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, जो भी सिमिलर काइंड्स के प्रोग्राम हैं वो हम एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर लिखते हैं। तो उस पैकेज का नाम ये है लैंग्वेज। ठीक है, और उसे हम कैसे लिखते हैं? java.language। ठीक है, और हम सेकेंडली ये चीज़ है, अगर आपको कहीं ऐसी चीज़ लिखी हुई दिखती है तो इसका मतलब यही है कि कोई दूसरी फाइल इंपोर्ट हुई है। और कौन सी फाइल इंपोर्ट हुई है? ये क्या है? ये पैकेज का नाम है। ठीक है, जिसे हम java.language से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पैकेज का नाम क्या है? ये है लैंग्वेज। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द
पैकेज एंड ये नेक्स्ट चीज है, ये उसके अंदर की क्लास होगी। ठीक है, ये उसके अंदर की क्या होगी, क्लास होगी उस पैकेज के अंदर की। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, स्टार। तो स्टार का मतलब ये होता है कि जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस इंपोर्ट हो रही हैं। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट करवानी है तो आप उस क्लास का नेम लिख सकते हैं जो कि लैंग्वेज के जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर होगी, राइट। तो ये चीजें काम कैसे करती हैं कि सबसे पहले होती है हमारी जावा की लाइब्रेरी, देन होता है हमारा एक पैकेज। ठीक है, पैकेज एक काइंड ऑफ अ डायरेक्टरी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि पैकेज क्या होती है, एक काइंड ऑफ अ डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम सिमिलर काइंड ऑफ क्लासेस या मिली जुली जो क्लासेस हैं वो हम बनाते हैं। और क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, हमारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन क्या होता है, पैकेज होता है, उसके अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, देन क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं। ओके, तो होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक क्लास हेलो। ठीक है, तो पब्लिक क्लास के आगे हमने सबसे पहले पब्लिक इसीलिए यूज किया क्योंकि ये जो क्लास है ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये JVM दैट इज अ जावा रन टाइम जावा वर्चुअल मशीन है ना, जावा वर्चुअल मशीन को अगर ये क्लास अवेलेबल होगी तभी वो JVM एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो उसको अवेलेबल करवाने के लिए हम ये पब्लिक यूज करते हैं, पब्लिक कीवर्ड। ठीक है, देन क्लास तभी, और फिर क्लास का नेम। तो हमें पता चलता है कि हेलो ये क्या है, ये एक क्लास है और जो भी आप क्लास बना रहे हो उसी नेम से हमारी जो फाइल है वो सेव होगी। दैट इज the name of my class is hello, so I have saved it by using hello.java. okay, now next line है public static void main string args। ठीक है, तो इसके अंदर इस क्लास के अंदर हमने क्या बनाया, अच्छा क्लास जब स्टार्ट होती है तो हम इसे कर्ली ब्रेसेस से ओपन और कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर ही हम सारी चीजें करते हैं अपने जावा के प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये हमने क्लास बनाई, ब्रेसेस ओपन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर हमने मेन मेथड लिखा। ठीक है, मेन मेथड, ये मेन एक मेथड है। ठीक है, मेथड या फिर बाकी C या C++ में इसे फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन ऐसे होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी फंक्शन है जैसे मेथड है वो इन पेयर ऑफ ब्रेसेस से रिप्रेजेंट होगा। जहाँ पे भी आपको ऐसी चीजें लिखें उसके बाद ऐसे पेयर ऑफ ब्रेसेस दिखे तो समझ जाइए वो क्या है, इट इज नन अदर देन अ मेथड। ठीक है, इट इज नन अदर देन अ मेथड। तो मेथड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो कुछ चीजें रिटर्न करते हैं और एक ऐसे मेथड होते हैं जो कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेन इज नथिंग बट अ मेथड। ठीक है, और स्ट्रिंग आर्क्स क्या है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। ओके, डेटा टाइप्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, आर्क्स एक एरे है। ठीक है, जो मेन मेथड में पास हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है void हम इसके आगे इसीलिए लगा रहे हैं, इस मेथड को हम void बना रहे हैं। इट मीन्स ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, इट इज रिटर्निंग null। देन public we already know why you are using a public, so that this function can be made available to the JVM। ठीक है, स्टैटिक, हम स्टैटिक क्यों यूज कर रहे हैं, तो स्टैटिक के पीछे थोड़ा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ओके, तो जावा क्या होता है कि जावा हमारी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब है कि जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं जावा में वो एक क्लास के अंदर लिखते हैं। ओके, क्लास के अंदर लिखते हैं और क्लास में कुछ भी चीज डिस्प्ले कराने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी वो चीजें हमें
डिस्प्ले होती हैं। ओके, तो बिना ऑब्जेक्ट के क्लास इज नथिंग। सो इस मेथड को, मेन मेथड को कॉल करने के लिए भी हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, ठीक है। बट जब तक ये क्लास एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट तब बनता है जब ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड देन बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन डिस्प्ले और कॉल एनी वेरिएबल्स और एनी मेथड, ठीक है। बट क्या है कि ये एक्चुअली में खुद ही मेन मेथड है, ओके। एंड मेन मेथड अपने आप से तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो इसीलिए इस मेथड को हम स्टैटिक बना रहे हैं ताकि इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स इसीलिए क्योंकि कभी कभी हम मेथड्स में कुछ चीजें पास करते हैं, फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए वॉइड लिख रहे हैं हम इसमें, ठीक है। और कभी कभी इसके थ्रू हम कुछ चीजें पास करनी भी पड़ती हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ अब मेथड है, मेथड के अंदर भी कुछ कोड होगा, तो इसे अगेन मेथड जब भी कोई मेथड या फंक्शन स्टार्ट होता है तो वो भी एक कर्ली ब्रेसेस से रैप्ड होता है, ठीक है। तो ये मेथड हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। देन वी हैव राइटिंग system.out.println। तो system.out.println हम यूज कर रहे हैं कोई भी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए। तो हमने इसके अंदर डबल कोट्स में क्या लिख दिया, हेलो जावा, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो एक्चुअली system.out इज नथिंग बट अ पैकेज and system is a class, println is the method, ठीक है। मेथड है ना, why it is a method, because यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था मेथड्स, जैसे ये मेथड का नाम है उसके बाद में क्या होगा, ये ब्रैकेट्स होंगे। तो जहाँ पे भी ऐसा लिखा मिले तो आप समझ जाओ इट इज नन अदर देन अ मेथड। सो दैट्स व्हाई println इज अ मेथड और हेलो जावा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट हमको क्या देगा, system.out.print, हमें कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, हेलो जावा। तो हमारा फाइनली जो आउटपुट है वो आ जाएगा हेलो जावा, ठीक है। तो होप मैंने हर एक चीज़ आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कर दी होगी। यार वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।